एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले ब्लॉग का जहाँ पे मैं एंड की थी ना, उसी के आगे से वाला ब्लॉग स्टार्ट है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि गुजिया बनाते बनाते शाम हो गई थी और फिर मैं शाम की चाय भी बना ली थी। तो सब चाय वगैरह पी लिए थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम की थी। तो अभी देखिए दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। गुजिया ठंडी हो गई है तो इसको मैं रख दे रही हूँ कंटेनर में। तो गाइस, यहाँ पे देखिए एक प्लेट की गुजिया ना एक ही कंटेनर में आया था। इसके साइड में मैं न्यूज़पेपर लगा दी हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी निकल जाएगा और ये ना जल्दी से ख़राब नहीं होगी। नहीं तो गुजिया बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए पूरा ऊपर तक ना भर गया है। तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ और दूसरे वाले प्लेट को ना दूसरे वाले कंटेनर में रखूँगी। दूसरे वाले प्लेट की भी गुजिया मैं कंटेनर में रख दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और इसी बीच में खाना पीना बना ली थी। तो गाइस, अभी जो है ना खाना पीना हो गया है और बर्तन वगैरह भी मैं धो दी हूँ, किचन वगैरह समेट दी हूँ। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं उपटन पीस ली थी और ये सरसों का ही उपटन रहता है गाइस। तो आज के दिन इसको लगाया जाता है। तो भी देखिए उपटन लेके मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। इसी बीच में कपड़े भी मैं चेंज कर ली थी। सुबह से मैं किचन में लगी थी ना, तो मुझे गर्मी सी भी लग रही थी और ये उपटन का दाग भी लग जाता है, इसीलिए मैं चेंज कर ली थी। अभी मैं टी शर्ट डाल ली हूँ। तो सबसे पहले हस्बैंड को लगाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को लगाऊंगी। तो मैं नीचे ना न्यूज़पेपर बिछा रखी हूँ और ये जो उपटन का जो मैल निकलता है ना गाइस, ये सारा होलिका दहन में जाता है और 5 तरह की अनाज भी जाती है। तो इसमें काली चीज़ जरूर जाती है। तो ये सबके घर से जाता है, सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है। तो ये रात में लेके जाते हैं जलाने के लिए। और गाइस, ये वाली वीडियो ना 2 तारीख की है और मतलब कि 2 तारीख को ना वीडियो मेरी 2 बनी थी और वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए सेकंड पार्ट ये है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। आज है 9 तारीख। तो अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। शाम तक आप लोगों के पास ये वाली वीडियो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए हस्बैंड के दोनों पैर में लगा दी थी और बीच बीच में ना बेटा भी अपना पैर दे रहा था कि मम्मा पहले मेरे को लगा दो, पापा को अब बाद में लगाना। इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि रुको, पहले मैं आपको ही लगाती हूँ, इसके बाद मैं दीदी को लगाऊंगी। तो वही यहाँ पे हंस रहा था और मस्ती कर रहा था। तो गैस, ये उपटा ना थोड़ा सा बारीक मैं पीस दी थी, इसीलिए ना जल्दी ड्राई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक पैर में लगा के मैं छोड़ दी थी कि ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको मल दूँगी। तो कह रहा था ना किट्टू कि मेरे पैर में भी लगा दो मम्मी और हाथ में भी लगा दो, मतलब हाथ पैर में लगा दो मेरे। और इसको बहुत अच्छा लग रहा था गैस ऐसे मालिश करवाना। इसको दोनों पैरों में लगा दी थी और यहाँ पे देखिए दोनों हाथ पैर में लगा दी थी। उसके बाद मैं बोली कि जाके अपना हाथ पैर अच्छे से धो लो पानी से, नहीं तो ना दाग लग जाएगा, क्योंकि बिस्तर पे दाग लग जाता है। और ये सरसों का उपटन लगाते हैं ना, इसकी थोड़ी सी स्मेल भी थोड़ी अलग आती है, इसलिए मैं कही कि जाके हाथ पैर धो लो। तो यहाँ पे देखिए इसके दोनों हाथ पैर में लगा दी थी। उसके बाद क्या सृष्टि मुझे लगाई थी, उसका भी मन कर रहा था लगाने के लिए। तो वो कह रही थी मम्मा पहले मैं आपको लगाऊंगी फिर आप मुझे लगाना। तो गाइस, यहाँ पे देखिए वो मुझे लगा रही थी। फिर उसके बाद मैं उसको लगाई थी और फिर सब ऊपर लगा लिए थे। उसके बाद नीचे लेके चली गई थी अपने चाचू को लगाने के लिए। मुझे गुजिया बनाना था गाइस और मेरे को ना लेट भी हो रहा था। मैं सोची ना कि ये सब काम मैं जल्दी से कर लूँ, उसके बाद मैं गुजिया बनाऊँ, क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम लगेगा। और इनके चाचू ना ये सब मेरे से लगवाते नहीं है, वो थोड़े से ना इन सब चीज़ों में शर्माते हैं, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। जब से सोना थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, वो हाथ में बस ले जाके ऐसे लगा देती है और फिर वो अपने आप थोड़ा सा मल लेते हैं तो हो जाता है। बस हाथ से थोड़ा सा निकालना होता है, बस यही होता है। तो मैं निकाल दी थी। उसके बाद गैस सिर से उतार के तिल रखा जाता है, तो तिल और चावल में दी थी। 2 तरह का मैं अनाज दी थी। और फिर ये जो उपटन था ना, ये भी गया था। उपले वगैरह भी जाता है, बहुत सारा चीज़ जाता है जाने के लिए तो। और कई जगह तो 5 तरह की अनाज जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो होता है वैसे मैं की थी। मैं इनके चाचू चले गए थे होलिका दहन में और हस्बैंड सो गए थे। बच्चों को भी मैं सुला दी थी। रात का काम मैं बच्चों को सुला के ही करती हूँ गाइस, नहीं तो बच्चे ना मुझे काम नहीं करने देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए उपटन वगैरह लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में हाथ पैर धो के और अब मैं गुजिया बना लेती हूँ गाइस। टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। तो 10 बजे से मैं लगी थी गुजिया बनाने में और रात के 12 बजे तक मैं गुजिया बनाती रह गई गाइस। अभी मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखी हूँ। और अब मैं गुजिया जो फटाफट से बेल के इसकी स्टफिंग कर लेती हूँ। तो ये वाली गुजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये मोटी होती है और इसको छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको ना स्लो आंच पे ही सेका जाता है। तो गैस, यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं स्टफिंग कर लेती हूँ। गैस, यहाँ पे देखिए 6-7 में गुजिया की स्टफिंग कर दी थी। उसके बाद मैं डाल दी थी इसको तेल में। और यहाँ पे देखिए तेल भी हल्का गुनगुना है जब भी मैं डाली हूँ। तो गैस, यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी। जिस तेल में सूजी की गुजिया छानी थी ना, उसी तेल में मैं मावा की भी गुजिया
छानी थी। सूजी की गुजिया छानते टाइम में ना एक गुजिया की स्टफिंग निकल के पूरा फैल गया था तेल में। मुझे ना तेल को छानना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं गुजिया डाल दी थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैच का मैं गुजिया डाल दी हूँ। जब ये निकल जाएगा ना उसके बाद मैं तेल को छानूंगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए गुजिया भी हो गया है, तो अभी मैं निकाल दे रही हूँ। जो स्टफिंग जला था ना तेल में वो देखिए गुजिया के ऊपर आ गया है, इसी से थोड़ा सा गंदा लग रहा था। चाशनी को भी हल्का गर्म कर ली हूँ और अब मैं इसको डायरेक्ट चाशनी में डाल दे रही हूँ। देखिए गाइस फर्स्ट बैच का भी मैं डाल दी हूँ और अब मैं सेकंड बैच का भी छान ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको डालती जाऊंगी और डीप करती जाऊंगी कि चाशनी इसके ना अंदर तक जाएगी, और गर्म रहेगा ना जब भी इसके अंदर चाशनी जाएगी। तो गैस चलिए बाकी की भी गुजिया बना लेते हैं। इसको बनाने में ना टाइम लगेगा। फर्स्ट बैच की गुजिया निकाल दी थी, उसके बाद मैं तेल को छान दी थी। तो यहाँ पे देखिए बाकी की भी गुजिया मैं बना ली थी। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो है और तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, जब भी जाके गुजिया ना अच्छे से सिकती है। तो गैस यहाँ पे देखिए सेकंड बैच का भी मैं डाल दे रही हूँ और इसको सेकने में 10 मिनट लग जाता है गैस। जितना आप स्लो आंच पे सेकेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा, अंदर तक सेकता है। नहीं तो ना गुजिया ना ऊपर से क्रिस्पी तो हो जाती है लेकिन अंदर से ना कच्ची रह जाती है। गुजिया को ना अच्छे से सेकना चाहिए। तो गैस चलिए बाकी की भी गुजिया बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारा गुजिया बन गया था। उसके बाद चाशनी से निकाल के मैं रख रही हूँ दूसरे बर्तन में, और ये थोड़ी देर ऐसी रखूंगी मैं इसको, थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं ढकूंगी। तो ज्यादा देर चाशनी में रखेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाएगी। चाशनी भी हल्की गर्म थी और ये भी गर्म था, इसीलिए चाशनी से इसको डिप करके मैं निकाल दी थी। और थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं रखूंगी। गर्म रख दूंगी ना ढक के तो सॉफ्ट हो जाएगा, जो क्रंचपन है ना वो निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म होली की गुजिया बनके तैयार हो गई है। सुबह में बनाई थी सूजी की गुजिया, इस टाइम बनाई हूँ मावे की गुजिया। तो दोनों गुजिया बनके तैयार हो गया है और सुबह से लेके रात तक मैं लगी रही गई और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। ऊपर से डाली हूँ तुलसी का पत्ता, क्योंकि कल ग्रहण लग रहा है ना, इसीलिए तुलसी का पत्ता किसी भी खाने में डाल दो तो वो शुद्ध रहता है। टाइम हो रहा है गाइस 12 बज रहा है। अभी मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ। पूरा किचन ऐसे ही फैला हुआ है, तो अभी किचन को मैं समेटूंगी, साफ नहीं करूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस टाइम ना किचन वगैरह साफ नहीं करते। आज मैं अपना किचन फर्स्ट टाइम साफ करके नहीं सो रही हूँ मुझे। और 12 बजे के बाद कहते हैं ना कि दिन बदल जाता है, तो मतलब इतने टाइम में ना काम नहीं करते हैं किचन वगैरह समेटना। गाइस यहाँ पे देखिए चाशनी बची है, तो सुबह मैं मालपुआ बनाऊंगी ना तो उसमें काम आ जाएगा। मैं किचन को ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ और चल रही हूँ हाथ पैर धोने। हाथ मेरा ना थोड़ा चिपचिप सा हो रहा है, तो हाथ पैर धोऊंगी, थोड़ा सा पानी पीऊंगी। जब तक ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ढक के सोऊंगी। तो चलिए गाइस और टाइम भी दिखाती हूँ। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ ना, होलिका दहन में लड़के जाते हैं वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं और गाने वगैरह चला रहे थे, तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नहीं तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। टाइम देखिए गाइस 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी इनके चाचू भी आए हैं थोड़ी देर पहले ही, तो अभी घर में सब सो रहे हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे फेस पे आप लोगों को थकान दिख रहा होगा। ये सुबह की थकान है, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू में लगी रही हूँ। बीच में आधा घंटा मैं मुश्किल से आराम की होंगी। मैं पूरा दिन ना किचन में ही लग गया और ये सब चीज़ें बनाने में टाइम भी लगता है। तो गाइस होली की तो तैयारी हो गई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि होली पे मैं क्या क्या बनाई थी। होली की रेसिपी यही होती है, गुजिया होती है, मालपुआ, पुआ और दही बड़े, यही सब चीज़ें हम बनाते हैं। और जो घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम यही सब चीज़ें देते हैं, खिलाते हैं। हर एक त्योहार की ना अलग अलग रेसिपी है। जैसे हम दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, वैसे हम होली में ना ये सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारे आसपास में ना बहुत से लोग नहीं मनाते, तो उनके यहाँ पे भी मैं भिजवाती हूँ। त्योहार ना मिल बांट के ही मनाना चाहिए, अच्छा लगता है। नहीं मैं गुजिया बना ली हूँ ना, इतने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, फिर ना ज़्यादा कुछ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस अभी बहुत सारी वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो रोज़ मैं एक एक डाल दूंगी। तो घर में ना मेरे को ना ये कुकिंग वगैरह का ना बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं मतलब थकती नहीं हूँ गाइस, लेकिन बस यही है ना कि शरीर को भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत पड़ती है। आप कंटिन्यू काम करते रहो ना तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है और मैं सोचती हूँ ना कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो बच्चे हैं गाइस, बच्चों के सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर में बाकी लोगों का भी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है तो मैं बना देती हूँ। घर में ना मुझे सब मना करते हैं कि इतना क्यों परेशान होती है। मस्त बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उसी बीच में सूट चेंज करके टी शर्ट पहनी थी। चलिए अब रात भी ज़्यादा हो गई है, कल सुबह उठना भी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।